आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने प्रश्न 7 अंकों की संख्या के ऊपर ही रखा है। कुछ रोज पहले हमारी एक वीडियो शॉर्ट्स में प्रसारित की गई थी कि सूर्य देव की रथ के जो 7 घोड़े हैं, सर आपने सूर्य देव के चित्र के साथ 7 घोड़ों को भागते हुए देखा होगा। इसी तरह हमने उस शॉर्ट्स में 7 फेरों की स्थितियों को और एक संसारी मनुष्य की जो आज 24/7 सातों दिन केवल एक ही लक्ष्य है, विषय भोगों को अधिक से अधिक भोगो, यानी कि 7 अंकों की कुछ स्थितियों पर चर्चा रखी गई। हालांकि चर्चा हमने देखी एक दार्शनिक दृष्टिकोण से रखी थी। दार्शनिक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि उन पंक्तियों से आप कुछ ऐसा संदेश लो, उन पर चिंतन करो, उनके पीछे के अर्थ और भावार्थ किस उद्देश्य से उन पंक्तियों को बोला गया है, कहा गया है, उनके पीछे का जो एक संकेत है, इशारे हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन आए। देखिए, जैसे हम बच्चों को कुछ कहानियाँ सुनाते हैं, तो उन कहानियों में भी हमारा कुछ एक सुधार करने की स्थितियाँ होती हैं कि बच्चे ने जो शरारत की है, या जिन गतिविधियों में वो लिप्त है, उन बुराइयों से उसको हटाना होता है। अच्छाइयों की ओर ले जाना होता है। तो यही बात हमने देखी सूर्यदेव, शादी के 7 फेरे और कि हमारे जो 7 दिन भोग विषयों की ओर जो लुप्तता दिन प्रतिदिन गहरे तल पे पहुँचती जा रही है, जिसके फलस्वरूप दिनचर्या, जीवन शैली, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। इसलिए उनके संकेत समझने। अब सूर्यदेव का जो 7 घोड़ों की जो रथ की स्थितियाँ हैं, उनका मतलब यही है कि देखिए हम संसारी भाषा में कहते हैं ना सुबह सूर्योदय का समय इतने बजे है, शाम को सूर्यास्त का समय इतने बजे है। वास्तव में देखिए सूर्य उगता नहीं, डूबता नहीं, सूर्योदय और सूर्यास्त की स्थितियाँ नहीं है। लेकिन पृथ्वी क्योंकि गोल है, अपनी ही धुरी पे परिक्रमा करती है, दिन-रात की ऋतुएँ की जो भी स्थितियाँ ये बनती हैं, ये एक प्रकृति का एक प्रक्रिया है, चक्र है। यानी कि सूर्यदेव जो प्रकाश करते हैं, वो तो सातों दिन करते हैं, निरंतर अनादिकाल से। देखिए ये सभी स्थितियाँ हालाँकि देखिए इ इनका भी एक निश्चित एक समय है, लेकिन बहुत ही लंबा समय है। यूँ तो ये सृष्टि काल का भी एक समय है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, सृजन, पालन और प्रलय सृष्टि काल के ऊपर। तो देखिए, जिस युग में वर्तमान समय आप और हम कल युग में जी रहे हैं, वो तो 4,32,000 वर्ष का है। और ऐसा शास्त्रों से बोध होता है कि मात्र 5,128 वर्ष अभी बीते हैं। शेष समय तो अभी आना है। जबकि ऐसी कितने ही कुछ ना कुछ चर्चाएँ चलती रहती हैं। अब प्रलय आ गई, अब प्रलय आ देखिए शास्त्रों में तो प्रलय की स्थितियाँ का अभिप्राय बहुत ही लंबा समय है। शास्त्रों में कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। इससे दुगनी द्वापर युग की, तिगनी त्रेता युग की और 4 गुनी क्षितिज सतयुग की। इस चारों युगों के क्रम को चतुर्युग कहते हैं और ये 71 बार बीतते हैं तो एक मनवंतर होता है। और ऐसे 14 मनवंतर बीत जाने पे प्रलय की स्थितियाँ बनती हैं। और देखिए इनकी तो गुनाहबागी बहुत लंबी चौड़ी है। हमारा कंप्यूटर ही फेल हो जाता है। तो ये जो शास्त्रों में देखिए स्थितियाँ समझाई गई।
हालाँकि हम बार-बार कहते हैं ना शास्त्रों में एक-एक शब्द बहुत ही नपा-तुला, तौल-तौल के कहा है। उन सभी स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक समझना है। इसी तरह 7 फेरों की स्थिति हमने इसीलिए दर्शाई कि पति-पत्नी के एक परिवार में जो पति-पत्नी के बीच में दाम्पत्य एक विचारों की स्थितियाँ हैं, मान-सम्मान की स्थितियाँ हैं और भी देखिए जो भी दिनचर्या की स्थितियाँ हैं, उसमें सातों दिन आपके हमारे जीवन में प्रेम, सौहार्द का, मान-सम्मान की स्थितियाँ बनी रहें, सहयोग की स्थितियाँ बनी रहें। यानी उससे भी एक सकारात्मक संदेश दिया था। जबकि 24/7 जो विषय भोग जिनमें आप और हम डूबते जा रहे हैं, उन नकारात्मक स्थितियों से बाहर आने का एक संदेश दिया था। इसलिए सभी संदेशों को ज्ञानपूर्वक समझिए। यानी कि सूर्यदेव और शादी के 7 फेरे एक सकारात्मक स्थितियों को भाव से हमने इस पर एक चर्चा रखी थी। जबकि आपके हमारे जो भोग विषय सातों दिन निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, उनसे हटाने के दृष्टिकोण से उस 7 अंकों पर हमने एक विचार रखा था। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में फिर किसी गंभीर विषय के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आपके मन में भी कोई नया प्रश्न हो, देखिए आपका प्रश्न आज तक प्रसारित जो लगभग 3800 से अधिक वीडियो हो चुकी है, उनसे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, उन प्रश्नों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का चर्चा विशेष को गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।